नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल दिल्ली, इसमें जो है 2 लॉयर्स एक पिटीशन फाइल करते हैं और वो चाहते हैं कि रेल प्रॉपर्टीज़ पे पॉल्यूशन न फैले। इसके लिए नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल जो है डायरेक्ट करता है रेलवे बोर्ड को कि रेलवे बोर्ड के पास एक कंप्लीट जो है स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर या एक मॉडल डिज़ाइन प्लान होना चाहिए, जिससे कि इंडिविजुअल स्टेशन पे एक सुटेबल इन्वायरमेंट मैनेजमेंट प्लान बनाया जा सके और वहाँ पे वेस्ट मैनेजमेंट किया जा सके। साथ ही साथ एनजीटी ने सीएजी को यानी कि कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल को ये भी कहा कि आप परफॉर्मेंस ऑडिट कराइए रेगुलर इंटरवल्स पे, जिससे कि जो डेफिकेशन और वेस्ट वाटर डिस्पोजल का जो प्रॉब्लम है उसको देखा जा सके और उस पर फर्दर एक्शन लिया जा सके। हाइजीन, पब्लिक हेल्थ और क्लीन इन्वायरमेंट यह किसी भी सभ्यता के लिए बहुत ज़रूरी है। और चूँकि रेलवे एक बहुत बड़ा सिस्टम है, बहुत दूर में फैला हुआ है, थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ ट्रेन्स जो है पर डे जो है आपकी अप्लाई करती हैं, चलती हैं। ऐसे में एनजीटी का कहना है कि रेलवे बोर्ड को चाहिए कि एक आप मॉडल एसओपी बनाएं, जिससे कि आपके इंडिविजुअल स्टेशन पे सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का एक प्लान बनाया जा सके और उसको ऑपरेशनल किया जा सके। साथ ही साथ आपको यहाँ बताते चलें कि रेलवे के पास ऑलरेडी एक डिपार्टमेंट है जिसको कहा जाता है ENHM, इन्वायरमेंट एंड हेल्थ डिपार्टमेंट। इस डिपार्टमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ये पूरी तरीके से वेस्ट मैनेजमेंट पे काम करें, साथ ही साथ जो पैसेंजर का हेल्थ और इन सारे चीज़ों को भी देखें कि किसी का हेल्थ इससे अफेक्टेड ना हो। तो ENHM का पूरा जो है रेलवे बोर्ड से जोन से लेकर डिवीज़न तक उसका हायरार्की बना हुआ है, उसमें तमाम सैनिटेशन का काम होता है। रेलवे जो है एक बहुत बड़ा सिस्टम है और इसके साथ साथ इसके बहुत बड़े बड़े प्रोडक्शन यूनिट भी हैं। उस प्रोडक्शन यूनिट में प्रोडक्शन होता है लोकोमोटिव्स का, कोचेस का और तमाम सारे ऐसे पार्ट्स का। तो वहाँ पे वेस्ट वाटर कई बार जो है हैज़ार्डस वेस्ट वाटर वहाँ से निकलता है, ऑयल्स निकलता है, स्क्रैप निकलता है, तो उसको भी मैनेज करने के लिए रेलवे का प्लान होता है। और इस पे एनजीटी ने कहा कि आपके पास इसका सॉलिड प्लान होना चाहिए, जिससे कि वहाँ आसपास रहने वाले लोगों को ये पॉल्यूशन अफेक्ट न करें। ग्रीन पैनल यानी कि एनजीटी का ये भी कहना था कि 720 मेजर रेलवे स्टेशन ऐसे हैं जहाँ पे आप जो है ये सब प्लान ला सकते हैं। जो बड़े स्टेशन है वहाँ पे सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट करने का प्लान ले आइए। और एनजीटी ने ये भी नोट किया कि सिर्फ 11 स्टेशन ऐसे हैं जहाँ पे कंजेंट लिया गया है। कंजेंट यानी कि इन टर्म्स ऑफ वाटर एक्ट और एयर एक्ट में, यानी कि वाटर एक्ट और एयर एक्ट में जो कंजेंट लेने की बात है, वैसे सिर्फ 11 स्टेशन है जहाँ पे लिया गया है। साथ ही साथ एनजीटी ने ये भी कहा कि आप जो है एटलीस्ट 36 रेलवे स्टेशन डेवलप करिए जो बिल्कुल इको स्मार्ट स्टेशन कहलाएगा, और उस पर एक प्लान सबमिट करिए कि वहाँ पे क्लीनिंग और मेंटेनेंस के लिए आप क्या क्या करने वाले हैं। इस पे भी डायरेक्ट किया। तो रेलवे चूँकि एक पब्लिक यूटिलिटी, एक नेशनल ट्रांसपोर्टर है, और यहाँ पे आप जानते हैं कि पॉल्यूशन कंट्रोल करने के लिए 2 तरीका होता है। पहला तरीका तो ये होता है कि जो भी इन्वायरमेंट से रिलेटेड प्लान है वो रेलवे उसको भली भांति पूरा करती है। और साथ ही साथ रेलवे जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी बचाने के लिए सोलर पैनल भी लगाती है अपने ट्रेन पे या स्टेशन पे या ऑफिसेज के रूफ टॉप पे सोलर पैनल भी लगाती है, जिससे कि हम इलेक्ट्रिसिटी वहाँ पे जनरेट कर पाते हैं और जनरेट करके अपने यूटिलिटी में उसको ले आते हैं। पैसेंजर के तरफ से गंदगी न फैलाएं, इसके लिए कंटिन्यूअस अवेयरनेस प्रोग्राम जो है स्टेशन पे ट्रेन के अंदर चलाया जाता है। अगर कोई पैसेंजर फिर भी नहीं मानता है तो उस पर फाइन भी लगाया जाता है, और जो हैबिचुअल ऑफेंडर्स होते हैं उनको जो है पनिश भी किया जाता है, या यहाँ तक कि जेल टर्म्स भी उनको हो जाता है।